स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें कक्षा 11 गणित फर्स्ट में हम समुच्चय में हम कल चले थे समुच्चयों का समुच्चय, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे घात समुच्चय, पावर सेट। अगर पावर सेट किसको कहेंगे? किसी दिए हुए समुच्चय, किसी दिए हुए समुच्चय, मान लीजिए ए है, किसी दिए हुए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसमें अगर कोई समुच्चय ए हमको दिया गया है और उस ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनके समुच्चय को, जितने उप समुच्चय होंगे उनके उप समुच्चय को हम कहेंगे ए का घात समुच्चय कहते हैं। उसी को कहते हैं ए का घात समुच्चय। अब इनको प्रतीक पी ए से प्रदर्शित करते हैं। हम इनको पी ए से प्रदर्शित करते हैं, ये पावर से। तो ये हमारा ए जो है, ये पूरा हमारा क्या है? समुच्चय है। इनके सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को हम कहते हैं घात समुच्चय। अब एक आएगा, ये तो अपना घात समुच्चय रहा। एक आएगा हमारा, एक आता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? सार्वत्रिक, इसी को हम कहते हैं समष्टि समुच्चय। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय जो होते हैं, विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। एक समुच्चय हमारा कोई यू है, जितने भी विचाराधीन समुच्चय है उसे यू के उप समुच्चय है। तो हम यू को कहेंगे समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय यू के उप समुच्चय होते हैं। इसमें समुच्चय यू को हम कहते हैं समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, समुच्चय यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह के हमारा एक समुच्चय ए है जो इस प्रकार है।
1 3 5 7 एक समुच्चय बी है, बी में क्या है 2 4 6 8 इस तरह का। तो एक हमारा समुच्चय जो U है उसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 पूरा। यहाँ एक समुच्चय हमारा A जो है उसमें समुच्चय में कौन से एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 मतलब विषम संख्या। एक हमारा समुच्चय जो है B है इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या। A और B हम क्या देखते हैं कि समुच्चय U का उप समुच्चय की परिभाषा में हम बताए थे कि यदि किसी समुच्चय के पूरे एलिमेंट्स समुच्चय U में होने चाहिए तो हम A को कहेंगे U का उप समुच्चय। तो यहाँ पर A उप समुच्चय मतलब कि सबसेट ऑफ U हो गया और B भी सबसेट ऑफ U। दोनों हमारा A सबसेट ऑफ U और B सबसेट ऑफ U। मतलब कि A भी जो है हमारा U का उप समुच्चय, B हमारा U का उप समुच्चय। तो इसे U को हम कहेंगे कि U जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये समष्टि समुच्चय कहेंगे U को, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सभी विचाराधीन समुच्चय, ये विचाराधीन समुच्चय है, एक ही समुच्चय, ये दोनों समुच्चय जो है एक ही समुच्चय U का, ये दोनों समुच्चय एक ही समुच्चय U का उप समुच्चय। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी एक ही समुच्चय U के उप समुच्चय होते हैं तो U को हम कहते हैं समष्टि समुच्चय। इस प्रकार हमारा समुच्चय में जितने भी थे हम सबका डिफिनीशन बता दिए और समझा दिए। इसमें प्रश्नावली 1 C का हम पहला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय किसके उचित उप समुच्चय है। ये 4 दिया हुआ है A B C D। A में दिया हुआ है कि A समुच्चय यक्ष है, जहां पर यक्ष क्या चीज है, यक्ष एक वर्ग है। हमारा एक समुच्चय A है जिसमें जितने वर्ग है वो दिए गए हैं। B है कि यक्ष है, यक्ष एक चतुर्भुज है। यहाँ पर C है जो ये क्या है, यक्ष एक समचतुर्भुज है। D क्या है, यक्ष एक आयत है। तो इसमें बताना है कि चारों समुच्चयों में कौन समुच्चय जो है किसका उचित उप समुच्चय है। तो अब हम देखते हैं कि समुच्चय जो B है, समुच्चय B समुच्चय A C
ये जो है समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। ये जो ए सी डी तीनों जो समुच्चय है वो बी का उप समुच्चय है, लेकिन उप समुच्चय कैसा उप समुच्चय है? उचित उप समुच्चय है। क्योंकि हमारा चतुर्भुज है जो, मान लीजिए कि ये बी हो गया, इसमें हमारा वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा, समचतुर्भुज भी आएगा, ये तीनों आएंगे। जितने भी चतुर्भुज हैं, चाहे किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, वो बी में रहेगा। क्योंकि लिखा गया है कि बी एक चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है, ये नहीं है। अब ए दिया गया है, ए जो है ये इसमें समुच्चय में जितने भी रहेंगे एलिमेंट वो सभी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी लंबाई का हो, आखिर में वो वर्ग ही होगा। तो क्या ये वर्ग जो है बी में नहीं है, इसमें आएगा वर्ग, इसलिए जो ए है वो बी का उप समुच्चय कहा जाएगा। इसको हम लिखेंगे कि ए सबसे ऑफ बी, मतलब कि उचित उप समुच्चय। ये प्रॉपर सेट है, ये उचित उप समुच्चय है। इसी प्रकार हमारा जो है सी भी है, जो सम चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, इसलिए सी भी जो है बी का उप समुच्चय है। डी है एक आयत है, आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, इसलिए डी भी जो है वो बी का एक उप समुच्चय है। इसलिए आप कहेंगे कि ए समुच्चय सी समुच्चय डी, ये सभी तीनों जो है समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। अब जो है समुच्चय डी और समुच्चय सी सभी क्या है? बी के उचित उप समुच्चय है। तो यहां लिख देंगे कि समुच्चय सी समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। डी क्या है? कि समुच्चय डी समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। ए भी क्या है? ए भी समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। तो ये हमारा पहले सवाल का हल हुआ कि ए सी डी तीनों समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। अलग अलग का है तो समुच्चय सी समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है, समुच्चय डी जो है बी का उचित उप समुच्चय है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो ए है ये समुच्चय ए जो है ये केवल ए समुच्चय जो है बी सी डी तीनों का उप समुच्चय कहेंगे, तीनों का उप समुच्चय कहेंगे। समुच्चय ए समुच्चय बी सी डी का उचित
उप समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पर जो ए है वो बी का उचित उप समुच्चय है कि नहीं है। तो वर्ग जो है एक चतुर्भुज होता है, इसमें आ जाएगा। अब इसका देखते हैं कि सी का उप समुच्चय है कि नहीं है। तो ये सम चतुर्भुज जो है, वर्ग जो है एक सम चतुर्भुज होता है, इसमें भी आ जाएगा। अब डी देखते हैं कि एक आयत है कि नहीं है। तो इसको हम आयत भी कहेंगे। आयत में केवल लंबाई चौड़ाई अलग होती है। अगर वही लंबाई और चौड़ाई बराबर जाए तो वही क्या होता है, वर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार समुच्चय ए जो है समुच्चय बी सी डी का उचित उप समुच्चय है। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दूसरा